हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ चांदनी चौक। ये जो आप देख रहे हैं चांदनी चौक है और ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लाल किला। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबको लाल किला के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं भी अभी इस अंदर जाएंगे, अभी तो इस रोड के इस पार हैं। और ये देखिए आप चांदनी चौक का माहौल। अभी तो यहाँ पे वीकडेज है, अगर हम वीकेंड में आएंगे लाइक सैटरडे संडे तो यहाँ पे बहुत भीड़ देखने को मिलती, इतना भीड़। और अभी हम रोड के इस पार हैं, ये देख रहे हैं आप ऑटो, ये हम फाइनली क्रॉस करके आ चुके हैं। ये देखिए इसका, जैसे हम रोड से अंदर एंट्री लेंगे गेट से तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है लाल किला। और लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये कुछ रामनवमी भी आने वाला है ना, तो यहाँ साइड में मेला भी लगा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, लाइक जो यहाँ के एम्परर थे, हम कह सकते हैं आखिरी जो बादशाह थे मुग़ल एम्पायर के, वो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम में अपना शासनकाल जिन्होंने किया। और ये देखिए ये मेला लगा है रामनवमी व महावीर जयंती के महोत्सव के लिए। झूले भी लगे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग भी आना चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लाल किला के अंदर। एंट्री के लिए हमें सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। ये देखिए विद म्यूज़ियम 80, विदाउट म्यूज़ियम 50। तो सबसे पहले हम टिकट लेंगे और टिकट के लिए लाइन लगी है बहुत सारी। ये लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की इधर अलग है। टिकट लिया और साइड में मैंने कुछ अपना सामान बुकिंग पे यहाँ पे मैंने रख दिया। ये अंकल जी को दे दिया मैंने और इन्होंने मुझे एक पर्ची दी है। तो फाइनली टिकट मिल चुका है और अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये चेक इन हो रहा है, यहाँ से आपका टिकट चेक करेंगे फिर एंट्री दे दी हमें। ये देखो चेकिंग होने के बाद हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से एंट्री का पहला गेट है जो कि हम लाल किला के अंदर एंटर करेंगे। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर जब हम करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये गेट में, क्योंकि अभी ईद गई तो बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि मुस्लिम फैमिलीज़ बहुत सारे यहाँ पे, ज़्यादातर मुस्लिम लोग आते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेना सब कुछ अलाउ है, ऐसा कुछ मना नहीं करते कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते। आप आओ, घूमो, टहलो, एंजॉय करो, ऐसी कोई कुछ ख़ास रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी तो हर जगह है। ये देखिए ये पहले गेट से हमने एंट्री ली। अब हमें एक बीच में लाइक बैल्कनी जैसा एक हमें एरिया देखने को मिला। और फिर यहाँ पे देखिए एक गेट और बाहर कुछ इस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। इस गेट जैसे ही आप पहले गेट से एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आप सेकंड गेट में एंटर करते ही कुछ आपको इस तरीके का एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों के लिए चीज़ें होती हैं, ज्वेलरीज होते हैं, कपड़े होते हैं, परफ्यूम होते हैं बहुत सारे। ये सब चीज़ें अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ज़्यादातर फैंसी चीज़ें देखने को मिलती है, कपड़े वगैरह फैंसी होते हैं, चश्मे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स बाय करते हैं, इंडियंस तो कम ही बाय करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें लगभग नई होती हैं, तो वही ख़रीदते हैं सबको। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ ये इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पर क्या होता था कि जब भी मुग़ल एम्पायर में यहाँ के जो बादशाह थे, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र, जब भी कोई फ़ैसले लेने होते थे तो उनके जो करीबी सलाहकार होते थे उन सबको बुला करके फ़ैसले करते थे। या फिर उनके राज्य में कोई इमरजेंसी आती थी तब भी
वो यहाँ पर मिलकर डिसीजन लेते थे। मिलकर इन द सेंस कि उनका जो फ़ैसला होता था वो सबको बताते थे कि ये ऐसे से ऐसा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये है दीवाने आम। इसके गुंबद के अंदर ही उनका एक बड़ा सा चबूतरा बना है, तो उस पर वो बैठते थे। उनके आसपास उनके सभी जो करीबी सलाहकार होते थे, उनके मंत्री जितने होते, आज के टाइम में हम मंत्री शब्द इसलिए बोलें ताकि आप लोग समझ जाए, तो उन सब के साथ वो फैसले लेते थे और उसको जो भी कुछ होता था इम्प्लीमेंट करते थे। और आप सब ये देख रहे हैं ना कि लगभग 400 साल हो गए इसको बने हुए, अभी भी ये इतना मजबूत है कि आने वाले कई सौ सालों तक ये टस से मस नहीं होगा। आज के टाइम में क्या ऐसी चीज़ें बन पाना पॉसिबल हैं जो इतने लंबे समय तक चलेगा? ये देखिए, ये जो छोटा सा है ना, यहाँ पे बैठे थे उस समय के शहंशाह हिंदुस्तान के शाहजहाँ, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र। तो क्या जीवन रहा होगा उनको, आप लोग सोच सकते हैं। ये जो है, ये इस पे बैठते थे और अपने सारे फैसले लोगों को उनको करीबी और जो कुछ दरबार में लोग आते थे उनको भी यहाँ से वो अपना डिसीजन देते थे। ये सामने देख रहे हो आप, यहाँ पे लोग बैठते थे, उनकी बातों को सुनते थे। ये सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं। अगर आप लोग आएँ और कुछ खाने पीने का मन करे तो यहाँ पे बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें आकर के आसानी से खा सकते हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। और आप लोग बताओ कि इसको क्या बोलते हैं? जो ये वाइट वाला आप देख रहे हैं, ये बना हुआ, बड़े बड़े पिलर्स लगे हैं इसमें, इतने हैवी। अगर आप लोग कभी आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको क्या बोलते हैं। ये देखिए, शाहजहाँ ने एक नहर भी बनवाया था कि, और ये देख सकते हो छोटा सा गड्ढा बनवा रखा है उसमें, उसके लिए तालाब था उस समय का। तो कितना कुछ करवा रखा है, ये तो पूरा ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा भाई। तो दोस्तों, ये है लाल किला का म्यूज़ियम, जो अगर आपको इसके अंदर आना है तो 30 रुपये एक्स्ट्रा टिकट का चार्ज देना पड़ेगा। नॉर्मल तो वैसे 50 रुपये है। इसके अंदर आने के लिए, देखने के लिए चीज़ों को 30 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा टिकट का चार्ज लेते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हम सबको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई थिंक मुझे हो सकता है कि ये लोग जो चीज़ें यूज़ करते थे, लाइक जो इनके जो शस्त्र होते थे वो सब, ये देखिए यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। और ये मैप आप देख रहे हैं 1857 के पहले का कैसा था ये लाल किला का कुछ बाहरी दृश्य। और ये देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र नाना साहिब। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर्स वगैरह, लाइक जो पुराने युद्ध की पिक्चर्स थी वो सब लगा रखी है। अभी हमें अंदर देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो हम सब देख सकते हैं। ये जो तस्वीर देख रही हैं, दीवाने आम की तस्वीर है, वहाँ का जो सिंहासन था। और ये देखिए, ये है तलवार। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये नाना साहिब पेशवा की तलवार है और साथ में उसकी म्यान भी है। तो इतने समय पुराने की तलवारें रखी हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना असत्य है। और ये देखो, ये पहले का जो तीर कमान होता था, ये अभी भी रखा है। ये कितने समय पुराना है इसका तो कुछ एक्चुअल में बताया नहीं गया यहाँ पे। ये है यहाँ के बहादुर शाह ज़फ़र की वो तुरही होता था, एक साउंड नोटिस देने के लिए लोगों को बुलाते थे। ये वो चीज़ है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं तस्वीरें, इन तस्वीरों में कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें अभी भी हैं। अगर आप लोग आके देखना चाहें तो देख सकते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि यूनिक चीज़ें पुरानी हैं, आज के टाइम में देखना मुश्किल है। ये जो पिस्तौल आप देख रहे हैं, ये पहले के टाइम के पिस्तौल हैं और इसका एग्जैक्ट टाइम तो कुछ पता नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे मेंशन तो कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे 4 पिस्तौल हैं
और ये दो छोटे-छोटे क्या हैं ये आप कमेंट में आप लोग लिख के बताओ, बिकॉज़ मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्या चीज़ है। और एक छोटा-सा ये चाकू है। तो देखिए ये पुराने टाइम में कैसे चीज़ें होती थीं। और इधर जब मैं आगे की तरफ आया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा राइफ़ल और ये कुल्हाड़ी। आप लोगों को क्या लगता है कितनी पुरानी ये राइफ़ल होगी और ये साथ में जो कुल्हाड़ी है ये कितनी पुरानी होगी? कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। ये आप देख लीजिए। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो तलवार थी वो कैसी थी। तो ये देखिए, ये जो तलवार है और उसके साथ में ये जो म्यान है, ये बहादुर शाह ज़फ़र की जो मुग़ल शासक थे उनकी है तलवार, ऐसी थी। ये देखिए आप लोग। तो क्या इतनी पुरानी है कि, और ये क्या है आप लोग कमेंट में लिखकर बताओ क्या है ये। तो ये देखिए, ये बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनके ये गाउन है, वो ऐसा पहनते थे कपड़ा। ये देख सकते हैं इतना पुराना कपड़ा अभी भी रखा है। और साथ ही साथ में जो उनकी बेगम थी उनका कपड़ा भी ये रखा हुआ है। ये बगल में आप लोग देख सकते हैं जो उनकी बेगम थी, ये बहादुर शाह ज़फ़र का है। और ये जो साथ में है ये उनकी पत्नी, उनकी बेगम का था ये कपड़ा। और एक ही कपड़ा है उनके धरोहर में, यहाँ पे तो हमें एक ही देखने को मिला और तो अभी तक हम देख नहीं पाए। देखते हैं आगे कुछ होगा तो दिखाऊंगा आप लोग। अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो मुग़ल एम्पायर के शहज़ादे थे उनको दिन दहाड़े उनकी हत्या करवा दी थी, सबको मरवा दिया था, उनका पूरा वंश ही ख़त्म करवा दिया था। यहाँ पे मुख्य रूप से ये दिखाया गया कि जो जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने नरसंहार करवाया था वो कितनी दरिंदगी से करवाया था और बहुत सारे लोग उस हमले में मारे गए थे। ये जो आप लोग देख रहे हैं, जब जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पे आक्रमण किया तो वहाँ पे एक नोटिस लगाया था। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये विश्व युद्ध के बाद कितने लोग मारे गए थे, जो कि बहुत से लोग भारत के भी थे उसमें, उस विश्व युद्ध में। और ये देखो यहाँ पे लिखा है, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे कौन याद रखेगा। तो क्या कह सकते हैं बताओ, इतने लोग मारे गए, शायद हम सब उनको भूल ही गए हैं, कहाँ याद कर पाते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि मुग़ल से रिलेटेड चीज़ें तो है ही हैं। और 1857 के बाद जो क्रांति हुई देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उससे भी संबंधित बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। ये देखिए हमारे आज़ादी के लिए जो सेनाएं तैयार की गई थी कुछ इस तरीके की। ये जो कुछ लोगों ने अपराध किया था, मतलब गद्दारी करी थी, उनको दंड भी दिया गया था देश के प्रति। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत इंटरेस्टिंग हमारा जो अगला ब्लॉग होगा वो मेडिसिन के बारे में होगा। एशिया की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट कहाँ पर है, आप हमारे अगले ब्लॉग में देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन चाहिए तो